एक लड़का था करीब 20 साल का। वह बहुत गरीब था और एक गैराज में काम करता था। गैराज में खूब सारी गाड़ियां बनने आती थी। लड़के का काम था गाड़ियों को रिपेयर करना। लड़का सभी गाड़ियों को रिपेयर करता और सबसे उचित मूल्य लेता था, यानी कि जितना काम उतना ही दाम, बिल्कुल ईमानदारी से। ईमानदारी की वजह से कभी कभी वह मेजर फॉल्ट को भी बहुत ही कम पैसे में सॉल्व कर देता था, इसलिए वह कभी कभी मालिक की फटकार भी खाता था। एक बार उसके यहाँ एक लग्जरी गाड़ी बनने आई और लड़के ने बना दिया और बहुत ही कम पैसा चार्ज लिया, क्योंकि उसमें कुछ लगा नहीं था, बस मजदूरी लिया। फिर क्या, फिर से उसे अपने मालिक की डांट सुननी पड़ी और उसके मालिक ने कहा, अगर तुम्हें ईमानदारी का ज़्यादा शौक है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे यहाँ ईमानदारों के लिए कोई काम नहीं है, मैं यहाँ कमाने आया हूँ, समाज सेवा करने नहीं आया। तो लड़का वहाँ से निकल जाता है और उदास होकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मिले, जिनके पास में 3 पोटलियाँ थी। पोटली यानी कि थैले थे जिसमें कुछ सामान रखे हुए थे। लड़के ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति कहीं जा रहा है, तो लड़के ने उनसे कहा, अगर से आप कहें तो मैं आपकी ये पोटलियाँ उठाने में आपकी मदद कर दूं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे उस पहाड़ी के उस पार जाना है, अगर तुम मेरी ये पोटली मेरे लक्ष्य तक ले चलो, मैं तुम्हें 3 हीरे दूंगा। लड़का मान गया और फिर वह उस वृद्ध की एक पोटली ली और चलने लगा। उस बूढ़े की नज़र लगातार उस लड़के को घूरे जा रही थी, जैसे कि वह कहीं भाग न जाए। उनका उस पर बहुत ही तीखा नज़र था। लड़के ने कहा, अरे चाचा, चोर समझते हो क्या? मैं नहीं भागने वाला, मैं बहुत ईमानदार हूँ। ईमानदारी की वजह से मैंने अभी अभी एक नौकरी छोड़ा है। मैं भला आपकी पोटली लेकर क्यों भागूंगा? वैसे चाचा, इस पोटली में क्या है? बूढ़े ने कहा, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा। फिर दोनों चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, जरा इस पोटली को भी तुम ले लो, मैं इसके तुम्हें 3 और हीरे दूंगा। लड़के ने वो भी पोटली ले लिया। थोड़ी देर के बाद लड़के ने पूछा, इसमें क्या है चाचा? बूढ़े ने कहा, इसमें बेटा सोने के सिक्के हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद पहाड़ आ गया। पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो ही रही थी। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, इस पोटली को भी ले लो, मैं बिना पोटली के ही पहाड़ पर चढ़ जाऊँ तो बहुत है। तो लड़के ने उस पोटली को भी ले लिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा और वह बूढ़ा फिर धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा था। लड़का काफी आगे निकल गया और उसने देखा कि भी वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत पीछे है। तो लड़के के मन में अचानक ख्याल आ रहा था कि इसमें चांदी का सिक्का है, इस पोटली में सोने का सिक्का है, वो न हो इसमें हीरे ही होंगे। तो उसके मन में अचानक निगेटिव विचार आने लगे। धीरे धीरे वह चल रहा था और उसके मन में लगातार नकारात्मक विचार घाव कर रहा था। वह सोच रहा था कि अगर मैं इनके पोटली को लेकर चले जाऊंगा तो एक क्षण में अमीर हो जाऊंगा और जीवन में एक ही बार तो छल करूंगा, फिर मैं हमेशा ईमानदारी से रहूंगा। एक बार छल कर लेता हूँ, वैसे भी मैं भागूंगा तो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लगातार ये बात सोचते सोचते अचानक लड़का का मन फिसला और वह वहाँ से तीनों पोटली को लेकर भाग गया। और जब घर आकर उसने देखा तो सारे पोटलियों में पत्थर भरा था और उसमें से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए मैं एक ईमानदार लड़के की खोज कर रहा हूँ ताकि मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। अगर तुम ये पोटली लेकर नहीं गए होते तो तुम इस राज्य का राजा होते। तुमने मुझे निराश किया। जब पढ़ते ही वो लड़का सोचने लगा कि काश मैं अपने आखिरी समय में आखिरी छलांग जब लगाने की बारी थी तब मैं काश ईमानदारी दिखाई होती, तब आज मैं कहाँ होता। यह सोचकर वो फुट कर रोने लगा। दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हमारे पास आखिरी छलांग लगाने का समय आता है तब हम लोग अक्सर ही अपना दिशा बदल लेते हैं। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि आपकी एक छलांग आपको आपके सक्सेस तक पहुंचा सकती है, लेकिन उस समय हम पलट जाते हैं और उल्टा छलांग लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपका कितना विश्वास है, और अगर से आपको विश्वास है कि आपको सफलता मिलेंगी तो आप अपने लक्ष्य से भटकिए मत। अंतिम समय तक अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आखिरी छलांग लगाने का समय आता है लोग अपना लक्ष्य छोड़कर दूसरी तरफ छलांग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा समय बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, अगर से आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही कंटेंट आप तक लगातार पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।